मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। मैं तुझे सुला दूं। मेरे पास आओ, मैं अपनी गुड़िया को कहानी सुना दूं, फिर तुम्हें बढ़िया नींद आ जाएगी। तुम तो रहने ही दो जी, बच्ची को ठंड लग रही है। ये नहीं कि एक नई रजाई या मोटा कंबल खरीद लो। अरे दो नहीं तो कम से कम एक ही खरीद लो, ताकि मोनिका और सोनिका तो आराम से सो सके। पर तुम्हारा तो हर समय वही गरीबी का रोना है। हे भगवान, क्या देखकर मेरे पापा ने इस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। शांत हो जाओ निर्मला, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। क्यों शांत हो जाऊं मैं? अरे इन दोनों को भी तो पता चले कि इनका बाप कैसा है, जो इनके लिए एक मोटा कंबल तक नहीं ला सकता। मम्मी हम ठीक है, आप पापा से मत लड़ो ना। अब सच में हमें ठंड नहीं लग रही है। चुप कर तू, तुझे नहीं लग रही होगी ठंड, पर मुझे तो बहुत लग रही है। पापा मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, एक बढ़िया कंबल तो आपको लेकर आना ही चाहिए। निर्मला और भोला की दो बेटियां थी, मोनिका और सोनिका। सोनिका बहुत समझदार थी, लेकिन उससे बिल्कुल उलट मोनिका बिल्कुल अपनी मां पर गई थी, एकदम नक चढ़ी। एक वक्त था जब भोला के पास भी अपनी दुकान थी। यही देखकर निर्मला के पिता घनश्याम ने उसकी शादी भोला से कर दी थी। लेकिन फिर एक दिन भोला की दुकान में अचानक आग लग गई और फिर सब बर्बाद हो गया। भोला अपनी पत्नी निर्मला के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा और फिर। निर्मला, दोनों बच्चियां कहाँ हैं? स्कूल गई हैं। चलो अच्छा है। क्या खाक अच्छा है, सरकारी स्कूल में दोनों का दाखिला करवा दिया। और मोनिका बता रही थी ना तो वहां टीचर आते हैं और ना ही पढ़ाई अच्छे से होती है। ओहो, तुम तो जानती ही हो निर्मला, अब हमारी पहले वाली हालत नहीं रही। ना तो हमारे पास दुकान है और ना ही वो पहले वाली कमाई। अरे तो अगर तुम्हारी दुकान जल गई तो इसमें मेरा और मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? देखो, ना तो मैं कभी गरीबी में रही हूँ और ना ही मेरी बच्चियां रह पाएंगी। ऐसा क्यों कह रही हो निर्मला? भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा? और वो भी तुम पर? देखो, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना ही मोना और सोना को तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ। ऐसा मत कहो निर्मला, मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगा? मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, तुम देखना, मैं खूब मेहनत करूंगा और फिर सब ठीक कर दूंगा। भोला निर्मला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उधर उसकी दोनों बेटियां उनकी बातें सुन रही थीं और फिर। मोना और सोना, चलो दोनों अपना सामान बांध लो, हम तुम्हारे नाना के पास जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे, वहां तुम्हें रजाई भी मिलेगी और अच्छा स्कूल भी। निर्मला की बात सुनकर मोनिका फौरन अपना सामान बांधने लगी, जबकि सोनिका ने आगे बढ़कर निर्मला से कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो मम्मी, हमें पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका साथ देना चाहिए। देख सोना, मुझे मत पढ़ा, अगर तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, वरना रह अपने पापा के साथ इस फटे हाल में। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है मम्मी, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार बट गया। मोनिका अपनी माँ के साथ अपने नाना के पास चली गई, जबकि सोनिका अपने पापा भोला के पास ही रह गई। निर्मला के पिता और भाई ने उसे बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी। तो निर्मला की जिद के आगे उसके पिता घनश्याम झुक गए और वही अपनी बेटी और नातिन का ख्याल रखने लगे। उधर सोनिका अब घर के सारे काम करने लगी। भोला एक ठेले पर कपड़े बेचता और सोनिका घर का ख्याल रखती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और दोनों बच्चियां जवान हो गई और भोला और निर्मला भी बूढ़े हो चले। फिर एक दिन। हेलो मोना, जल्दी से घर आजा बेटा, तेरे नाना वो नहीं रहे। क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ माँ। निर्मला के पिता की मौत हो चुकी थी। एक वही थे जो अब तक निर्मला और मोनिका का सारा खर्चा उठा रहे थे। मगर घनश्याम के जाने के बाद निर्मला को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब उसका और उसकी बेटी मोनिका का क्या होगा, क्योंकि निर्मला का भाई विमल तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि वो दोनों उसके घर में रहे। और फिर घनश्याम की मौत के ठीक 10 दिनों के बाद। देखो निर्मला, अब पापा नहीं रहे तो अब मैं इस मकान को बेच दूंगा। बेच दोगे? तो फिर हम सब कहाँ रहेंगे भैया? अब मैंने शहर में एक फ्लैट देखा है, निम्मी और विशाल मेरे साथ वहीं रहेंगे और तुम अपना खुद देख लो। अपना देख लो मतलब? हम कहाँ जाएंगे भैया? वो मुझे नहीं पता, पापा ने लिया था तुम्हारा ठेका पर मैंने नहीं लिया, समझी ना। उस शाम कुछ लोग आए और उस मकान की डील करके चले गए। विमल ने निर्मला और मोनिका को घर से निकाल दिया। एक तो भाई का धोखा और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड। विमल ने उन्हें घर से एक कंबल तक नहीं ले जाने दिया। अचानक से निर्मला और मोनिका बेघर और गरीब हो गए। वो किसी तरह पैदल चलकर एक पार्क के पास गई और वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगी ताकि उन्हें जलाकर कुछ गर्मी ले सके, लेकिन इतना काफी नहीं था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, पर हम क्या करें, ना तो हमारे पास कंबल है और ना ही पैसे। ऐसे तो हम मर जाएंगे माँ, अब क्यों ना हम पापा के पास चले? नहीं,
उससे तो अच्छा है कि हम यही मर जाएं। अब ना तो वो हमें अपनाएंगे और ना ही हम उनका सामना कर पाएंगे। नहीं माँ, पापा ऐसे नहीं है। तुम एक बार चुप हो जा और चुपचाप सो जा, समझी? सुबह होते ही दोनों को खाने की चिंता सताने लगी। दोनों दुकानों पर जा जाकर भीख मांगने लगी और फिर एक दुकान पर, कोई है? कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। ये किस्मत का फेर ही था कि वो दुकान भोला की थी। निर्मला की आवाज सुनते ही दुकान में बैठी सोनिका ने फौरन जाकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। निर्मला भी उसे तुरंत पहचान गई। ये वही सोनिका थी जिसे वो गरीबी में भोला के पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन किस्मत देखो, आज सोनिका उससे ज्यादा अमीर भी लग रही थी और खुश भी। तभी पीछे से एक आवाज आई, सोना, क्या हुआ बेटी? कौन आया है? पापा देखो ना, मम्मी और मोना आए हैं। भोला को देखते ही निर्मला और मोनिका उसके पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तब भोला ने उन्हें उठाया और कहा, निर्मला, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी ही देर बाद भोला अपनी कार से उन तीनों को लेकर अपने घर गया। रात हो चुकी थी तो पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और फिर जब रात में मोनिका अपने कमरे में बढ़िया सा कंबल ओढ़कर बैठी थी तब उसकी आंखों में आंसू थे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं, उस दिन तुम हमारे साथ क्यों नहीं आई थी? इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा के साथ खड़ी थी और तुम लालच के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। अब कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं। हम खुश हैं, ये सबसे बड़ी बात है।